हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग अच्छे से जैक बोर्ड के लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग 50 डे का चैलेंज लिए हैं और इस पूरे का पूरे हम लोग स्क्रैच से हाई लेवल तक हम लोग कंप्लीट करेंगे इस 50 डे में। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आज यहाँ पे हम लोग सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तो देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यदि इतना कर लीजिएगा तो आप लोग को ये टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं होगा और आप लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर हो चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 क्वेश्चन ये रहे और यहाँ पे 5 क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 5 क्वेश्चन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि सी प्लस प्लस इज डिस्कवर्ड। तो सी प्लस प्लस का खोज कौन किया था? तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा सावधानी से कंफ्यूज नहीं होना है। कौन किया था? बेजर ने, एस्ट्रोट्रप्स ने किया था। ठीक है, तो आप लोग को डी वाले ऑप्शन पे टिक आउट करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं और पहला दूसरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है। स्ट्रिंग टर्मिनेटेड कैरेक्टर इज, जो स्ट्रिंग जो है टर्मिनेट होता है किसके कौन से कैरेक्टर से? तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कंफ्यूजिंग वाले हैं, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली हम लोग को स्लेस जीरो वाले पे हम लोग को टिक आउट करना है। इसी से हमारा ये नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और ये टर्मिनेशन का काम करता है। ठीक है, प्रोग्राम में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ये प्रोग्राम इज नन एज, क्या होता है? टोकन। क्या होता है? इन नन एज टोकन। यहाँ पे नन होगा क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप्स है, लिटरल्स है, सेमीकोलंस है। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ये प्रोग्राम क्या होता है? या फिर लेक्सिकल यूनिट होगा या फिर टोकन्स होगा, लेकिन इसमें से यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस डी होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, फिर चौथा वाला में होगा डेटा टाइप्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन इज कॉल्ड, क्या होगा? तो इसमें से देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, लिटरल्स और ऑपरेटर्स है। तो यहाँ पे प्रोग्राम जो सो चेंज नहीं करता, उसका वैल्यू कौन सा होगा? यहाँ पे लिटरल्स होगा। क्या होगा? लिटरल्स। लिटरल्स का वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कभी भी चेंज नहीं होता, सीधा डेफिनेशन से लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे। फिर पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए क्या है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ, क्या? विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर के द्वारा क्या करता है? सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और कंप्यूटर हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझता है, इसलिए हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही हमारा कंप्यूटर समझता है और ये कंपाइलर कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे आप लोग सब्जेक्टिव देखते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव से ही हमारा ऑब्जेक्टिव क्रिएट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला जो देखे थे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में। तो क्या है? व्हाट इज टोकन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन एक्सप्लेन। यदि ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो बिल्कुल ही कि आप लोगों को वो सभी क्वेश्चन यदि पूछेगा तो वो भी बना लीजिएगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो चलिए हम लोग आंसर पे आते हैं और हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? व्हाट इज टोकन। तो ए टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग टू द कंपाइलर। क्या होता है? एक प्रोग्राम का वह छोटा सा इकाई जो कि स्पेसिफिक मीनिंग उसका निकलता हो, उसी के क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, तो देख सकते हैं इसे हम क्या कहते हैं, और अदर नाम लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं, लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोकन को समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल्स भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इंट सम इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे इंट क्या है? कीवर्ड है। सम क्या? आइडेंटिफायर्स है। और ये इक्वल्स क्या? ऑपरेटर्स है। ये 10 क्या है? ये 10 एक लिटरल से कांस्टेंट है और ये टर्मिनेटर पंचुएटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? ये एक प्रकार का पूरे के पूरे हमारा एग्जाम्पल्स है टोकन्स का। और ये टोकन्स क्या कर रहा है? एक पार्ट है, देख सकते हैं इंट है, सम है,
कांस्टेंट है, लिटरल्स, तो ये सारे क्या हुए, टोकन्स हैं। तो टोकन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब चलिए इसके टाइप्स पे आते हैं। इसका क्या है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन। तो कौन सा है देख सकते हैं, कीवर्ड्स है, लिटरल्स है, आइडेंटिफायर्स है, पंचुएटर्स है और ऑपरेटर्स है। तो ये रहे 5 टाइप का हमारा टोकन्स, ठीक है। अब एग्जाम में आप लोग को एक एक करके इसका हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो हम लोग कीवर्ड्स पे आते हैं। तो कीवर्ड्स क्या था, कीवर्ड्स इज ए रिजर्व वर्ड। क्या होता है दोस्त, हमारा कंप्यूटर में पहले से ही ये वर्ड जो रिजर्व होता है उसी का कहते हैं कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स इज ए प्री डिफाइन वर्ड, ये पहले से ही प्रोग्रामर के द्वारा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ रहता है कंप्यूटर में, ठीक है। इट इज ए स्पेशल मीनिंग वर्ड, इसका कुछ स्पेशल मीनिंग निकलता हो, ठीक है। कीवर्ड इज रिटन इन अ स्मॉल लेटर दैट इज लोअर केस अल्फाबेट। क्या होता है दोस्त, कि जो कीवर्ड्स होता है सो स्मॉल लेटर में रिटर्न होता है, जो कि लोअर केस अल्फाबेट उसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो रिप्रेजेंट होता है कीवर्ड कंप्यूटर में कौन सा, वाइट कलर से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो टोटल कीवर्ड जो यूज होते हैं सी प्लस प्लस में कितना, 45 कीवर्ड यूज होते हैं। और इसमें से देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स है, इंट, फ्लॉट, इफ, इल्स, वाइल, रिटर्न। यहाँ पे बोले तो 95 हैं, लेकिन यहाँ पे यूज कितने हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस में यूज, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का कीवर्ड्स का पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन। हम लोग देखते हैं आइडेंटिफायर्स को। तो आइडेंटिफायर्स इज ए वेरिएबल या नेम है, ठीक है। एक नथिंग, कुछ नहीं है, क्या एक प्रकार का वेरिएबल्स है, नेम है, बट इट इज नॉट कीवर्ड। ये क्या है, कीवर्ड नहीं है, समझ पा रहे हैं ना, कि आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता है। फिर इट इज यूजर डिफाइन, ये क्या होता है, यूजर के द्वारा डिफाइन किया होता है। इट कंटेन्स लेटर, डिजिट, एनी सिंबल। इन सिंबल हो भी सकता है तो क्या, सिर्फ और सिर्फ अंडर स्कोर ही हो सकते हैं। तो वही बताया गया है कि इट ओनली अंडर स्कोर ही हो सकते हैं। इट कंटेन बोथ लोअर केस एंड अपर केस लेटर। आइडेंटिफायर्स में क्या हो सकता है, देख सकते हैं अपर केस एंड लोअर केस हो सकते हैं दोनों ही, लेकिन यही चीज जो कीवर्ड में थे वो सिर्फ और सिर्फ लोअर अल्फाबेट ही सपोर्ट करता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी, हमारा डिफरेंसेस लिखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, हमेशा आदि सब रखना है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा क्या है, तीसरा लिटरल्स। तो लिटरल्स ऑफर्स दैट इट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्या था, लिटरल्स ऑफर करता है और इसका जो वैल्यू होता है, हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो इसका कभी भी चेंज नहीं होता है। ये एक्चुअली 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज लिटरल्स, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लिटरल्स। तो ये रहे। और यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स में यहाँ पे जैसे कि ये है, तो इंटीजर है, 3.14 तो फ्लॉट है। तो ये कभी भी इसका वैल्यू जो है सो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो 3.14 है तो 3.14 ही रहेंगे। यदि या स्ट्रिंग में अपना नाम अमित लिखे हैं तो आपका नाम अमित ही रहेगा, कभी भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट इसके टाइप्स हैं। और जब आप लोग को सेपरेट पूछेगा तो आप लोग को ये सारे डिफाइन भी करने होंगे, ठीक है। तो चौथा क्या है, पंचुएटर। तो पंचुएटर क्या है, द सिंबल विच इज यूज फॉर सेपरेट द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस इज नोन एज, क्या होता है, पंचुएटर। ये प्रोग्राम को सेपरेट करने का काम करता है पंचुएटर, ठीक है। तो पंचुएटर, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इसके टाइप्स भी लिखने होंगे। क्या है, ब्रैकेट है, ब्रेसेस है, पैरेंथेसिस है, कोमा, सेमीकोलन, कोलन, एस्टेरिस्क, इक्वल, पाउंड्स हैं। तो ये रहे क्या, टाइप्स हुए इसके पंचुएटर के, ठीक है। फिर ऑपरेटर्स के, इट इज ए सिंबल विच इज यूज फॉर कैलकुलेट द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा इन प्रोग्राम। क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। इसमें भी यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिए थे जनरली, व्हाट इज ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। इसीलिए मैंने इस टोकन वाले क्वेश्चंस को पकड़ा और सारे सॉल्व करने का प्रयास किया है, ठीक है। और हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ टोकन्स में यहाँ पे क्या है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर है ऐसा ऑपरेटर जो कि एक ऑपरेंड पे काम करता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लस प्लस 5 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाता है। तो ये एक ऑपरेंड पे काम कर रहा है,
तो इसी को कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर क्या है, दोज ऑपरेटर विच इज यूज विच वर्क अपॉन टू या मोर वेरिएबल इज नॉन एज, क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर, जो कि दो ऑपरेंड पे वर्क करता है, उसे क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। जैसे कि देख सकते हैं ए प्लस बी, तो ये दोनों क्या है, ऑपरेंड है, और ये बीच का क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, और इसके टाइप्स है, तो आप लोग देख पा रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। इसके बाद एक ऑपरेटर और बच जाता है, क्या है यहाँ पे, क्लास मेंबर ऑपरेटर, जो कि स्कोप रेजुलेशंस ऑपरेटर्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये रहे हैं, देख सकते हैं बगल में आप लोग को ये सिंबल भी देना है ताकि फुल में फुल मार्क्स मिल सके। और ऑपरेटर्स यदि सेपरेटली क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लेकिन आप लोग को यदि व्हाट इज टोकन पूछे तो आप लोग को इतना ही आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और डिफरेंसेस यदि पूछे व्हाट इज कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, तो यही चीज़ जो यहाँ पे है वही आप लोग को लिख देना है। बिल्कुल भी आप लोग को नंबर नहीं कटेगा, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं डे 2 में। तो यदि वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त।